लेक्चर। माय नेम इज़ सुमित भूषण और आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट कि एक सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये लेक्चर जो है वो एक सीरीज़ है, एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ का, एक पार्ट है एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ का जो कि मैं अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल पे। It is an ongoing process and this series is based on the NCERT mathematics textbook for class 11 and 12 students. So ये जो पर्टिकुलर वीडियो है वो क्लास 11 का चैप्टर 1 का एक टॉपिक है जो कि चैप्टर का नाम सेट्स है और ये टॉपिक जो है मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। तो इसके ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस प्रोसीड। सो देखिए, दो मेथड्स होते हैं जिनसे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, एक को हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म और इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल सम की फीचर्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेट्स क्या होते हैं कि वेल डिफाइंड जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, ठीक है। तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कह सकते हैं, मेंबर्स कह सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है कि रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सेट के जिसको हमने डिफाइन किया है उनको हमको लिखना होता है। वो सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे होते हैं। यदि सारे एलिमेंट अगर सेट इनफाइनाइट है, जो कि हम आगे देखेंगे मे बी सब एग्जाम्पल में, अगर सेट इनफाइनाइट उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो सबको लिखना तो संभव नहीं है। उस केस में हम डॉट डॉट लिख के छोड़ देते हैं। किस ऑर्डर में लिखते हैं ये इमैटेरियल है, अभी हम देखेंगे एग्जांपल में, है ना, कि उसके एलिमेंट्स कौन से ऑर्डर में लिखे गए हैं वो इमैटेरियल है, उससे हमें अंतर नहीं पड़ता है। और अगर एक सेट में 2 या 3 एलिमेंट्स जो है रिपीट हो रहे हैं तो हम उनको बार बार नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं, है ना। तो ये है मोटा मोटी रोस्टर फॉर्म किसको कहते हैं। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, राइट द सेट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स ऑफ द वर्ड इंटेलिजेंट इन रोस्टर फॉर्म। तो क्या है, हमको एक सेट बनाना है सारे के सारे लेटर्स का या कैरेक्टर्स का जो कि इस इंग्लिश वर्ड इंटेलिजेंट में आए हैं, ठीक है। तो हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो हमें क्या करना होगा, सारे एलिमेंट्स हम लिखेंगे, है ना। एलिमेंट्स क्या क्या हैं, देखिए आई है, एन है, टी ई एल 2 बार है, आई जी ई एन, देखिए एन भी 2 बार हो गया, ई भी 2 बार हो गया और टी भी 2 बार है। तो हमें क्या क्या देखना है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। भले ही यहाँ टी 2 बार है लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे। ई जो है वो भी 2 बार है लेकिन एक ही बार लिखेंगे, है ना। इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे। तो हम लिखते हैं, यहाँ एक सेट बनाते हैं। मान लीजिए सेट का नाम हमने ए दे दिया। अब हम ऐसे ब्रेसेस बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स लिखते हैं। तो हमने आई लिख दिया, ये आई हमारा कवर हो गया और आई ये है, ये भी कवर हो गया, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एन, तो हमने एन लिख दिया, तो ये एन कवर हो गया, ये भी एन कवर हो गया, है ना। और तो कहीं एन नहीं है, ओके नहीं है। अब टी लिखेंगे तो टी आ गया, टी ये वाला टी, ये दोनों कवर हो गए, है ना। उसके बाद हम लिखेंगे ई, राइट, तो ई भी यहाँ से आ गया और ये वाला ई भी आ गया, दोनों ई कवर हो गए, एक ही बार हमें लिखना होता है। एल दोनों साथ में ही है, देखिए एक ही बार लिखेंगे एल। और भी कोई एलिमेंट बच रहा है क्या, आई थिंक ये जी बच रहा है, तो जी लिख देते हैं हम। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में जो है हमने ये सेट बना लिया उन लेटर्स का जो कि इस वर्ड में इंटेलिजेंट वर्ड में आए हैं। अब एक और पॉइंट देख लीजिए कि ये तो हमें पता हो गया, हमने क्या किया, देखा यहाँ रिपीटिशन अलाउड नहीं है। सारे कैरेक्टर्स हमको लेना था बट रिपीटिशन नहीं अलाउड है, ठीक है। और अब किस ऑर्डर में लिखेंगे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसको हम किसी भी ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमने टी पहले लिख लिया, एन लिख लिया, आई लिख लिया, ई लिख लिया, जी लिख लिया, एल लिख लिया, कोई अंतर नहीं पड़ता है कौन से ऑर्डर में आप लिखते हैं, वो कम्प्लीटली इमैटेरियल है। आगे हम कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे बट अभी के लिए इतना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट, ओके, दैट व्हाट डू वी मीन बाय द रोस्टर और टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट्स।
नाउ अनदर फॉर्म इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन हमें दिया गया है ना, उसके हम एक प्रॉपर्टी फाइंड आउट करते हैं कि जैसे जैसे हम सेट्स जब बनाते हैं, है ना, तो क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है जो उन सारे एलिमेंट्स को आपस में जोड़ती है, और उस सेट से बाहर के जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो उस प्रॉपर्टी को नहीं सेटिस्फाई करते हैं, है ना। तो हम वो प्रॉपर्टी फाइंड आउट करते हैं और तब उसको लिखते हैं। हम देखते हैं, एग्जाम्पल से देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सेट बिल्डर फॉर्म, राइट अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स विच डिवाइड 36। ओके, तो देखिए, ऑल सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव या इवन नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है जो कि डिवाइड करे 36 को, और वो पॉजिटिव इवन नंबर्स होने चाहिए। नेगेटिव इवन नंबर भी कर सकता है ना, कर तो सकता है आई थिंक ऑड नंबर भी, बट हमें वो नहीं पता करना है, हमें सिर्फ इवन नंबर्स चाहिए और पॉजिटिव वाले इवन नंबर्स चाहिए। तो सेट बिल्डर फॉर्म हम ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए उस सेट का नाम हमने ए दिया। अब हम ए इज इक्वल टू, ये जो ब्रेस, इसको हम लोग इस तरह के ब्रैकेट्स को ब्रेस कहते हैं, ब्रेसेज। ओके, तो ब्रेसेज के अंदर हम लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, इसको पहले मैं पढ़ देता हूँ ताकि आप समझें कि यहाँ क्या लिखा गया है। सो ये जो कंप्लीट चीज़ है यहाँ पे, इसको हम कैसे पढ़ते हैं। सो ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन नंबर एंड डिवाइड्स 36। ठीक है, तो जैसे ये जो ब्रेसेज हैं, इसको हम पढ़ेंगे सेट ऑफ ऑल द एक्स। अब यहाँ पे जो ये वाला कोलोन्स हैं, इसको पढ़ेंगे सच दैट, और उसके बाद आगे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो पढ़ लेंगे। अब देखिए, यहाँ हमको रूल्स तो या क्वेश्चन में ही दे दिया गया था कि रूल क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स, और तो मैंने क्या लिखा, सेट ऑफ एक्स इज अ पॉजिटिव इवन नंबर एंड डिवाइड्स 36, है ना। तो ये इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। हम आगे और भी एग्जांपल देखेंगे। अब इन दोनों तरह के रिप्रेजेंटेशंस को, दैट मीन्स आई मीन रोस्टर फॉर्म, आज हमने देखा, ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। तो वन मोमेंट, या राइट, सेट बिल्डर फॉर्म। सो इन दोनों को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग आपकी NCERT की जो बुक है, उस पर एक्सरसाइज 1.1 जो है क्लास 11th की बुक, उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाए कंसेप्ट क्या है। ठीक, तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके एक्सरसाइज 1.1 का, उसमें कहा गया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म, है ना। तो कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो जैसे यहाँ ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक सेट दे दिया गया है, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म क्या था कि हमें सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, रिपीटिशन नहीं अलाउड है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अब देखिए यहाँ ये क्या कह रहे हैं, A is the set of all x such that x is an integer and x lies between 3 and 7, I mean 3 is included, okay। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। देखिए, पहली बात कि जो एलिमेंट्स हैं, ए के जो एलिमेंट्स हैं, है ना, हम लोग ब्रेसेस बना लेते हैं, ठीक है। अब ए के जो एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर होने चाहिए, ठीक। कैसे इंटीजर होने चाहिए, जो -3 से 7 तक हो सकता है, लेकिन 7 से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है, बस लेस देन है। तो और -3 इंक्लूडेड है, तो -3 से हम स्टार्ट कर, इस सेट में -3 आएगा, तो -3। अब अगला इंटीजर कौन सा होगा, -2, फिर -1, 0 भी एक इंटीजर है, 1 2 3 4 5, अब मैं इसको थोड़ा सा स्पेस मुझे और चाहिए, तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, 6 7, ये आपका आ गया रोस्टर फॉर्म में ये वाला, ठीक है। सेट हमने बना लिया। देखिए यहाँ सारे एलिमेंट्स आ गए जो कि इसके बीच के इंटीजर होंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले, और रिपीटिशन भी नहीं है। ऑर्डर हम क्या लिखते हैं मैटर नहीं करता है, हम किसी भी ऑर्डर में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो इससे मैटर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर,
अगर हमने ऊपर एग्जांपल देखा था इंटेलिजेंट वर्ड वाला, ठीक है, तो यहाँ हमें बेटर वर्ड दिया गया है, तो हम एक और सेट बनाते हैं। इसका भी नाम मान लीजिए हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने ए दिया है, आप बी सी पी वॉटेवर अल्फ़ा बीटा गामा जो आपका मन हो आप नाम दें। और अगेन मैं लिख रहा हूँ, देखिए बी को कवर करना है, मैं टिक करते जाता हूँ, जो लेटर मैं यूज कर लेता हूँ। बी मैंने यूज कर लिया। अब ई यूज करूँगा तो ई 2 बार है तो दोनों यूज हो जाएंगे। रिपीटिशन नहीं अलाउड है रोस्टेड फॉर्म में। ओके, बी ई आ गया। अब टी आ जाएगा तो 2 टी हैं, दोनों को मैं टिक कर ले रहा हूँ टी, और लास्ट में ये आर बचता है तो आर। देखिए नो रिपीटिशन था कंडीशन, ठीक है ना। ऑल एलिमेंट्स आने चाहिए थे, ये भी है, और ऑर्डर डज नॉट मैटर, करेक्ट। तो ये 3 कंडीशन थी हमारी, ठीक है। अब ये हमारे, आई होप कि आपको एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम लोग ये रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं सेट्स को। अब अगला क्वेश्चन जो है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था और हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था, यहाँ में भी रोस्टर फॉर्म में दिया गया होगा और हमें सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना होगा। देखते हैं क्या होता है। हाँ, ये आपको दिया गया है रोस्टर फॉर्म में। अब आपको यहाँ एक रूल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, 2 4 6 और ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपके जो है वो इवन नंबर्स हैं, पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसका नाम मैंने ए दे दिया सपोज कीजिए। तो ए इज इक्वल टू, अब ये सेट ऑफ ऑल द एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2n and n belongs to the नेचुरल नंबर्स। देखिए n नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, 1 2 3, तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 3, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6 एंड सो ऑन, है ना। तो ये हमने लिख लिया, इस तरह से ये हो जाएगा, है ना। आपको बस रूल फाइंड आउट करना है। ये देख के ही लग रहा था कि ये 2 4 6 आगे 8 10 इस तरह से होगा, तो ये इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब यहाँ जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। और पहला एलिमेंट जो है 2 है, 4 8 16 एंड 32। तो ये क्या दिख रहा है, ये जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है ना। 8 जो है वो 2 का क्यूब है। 16 क्या है, 2 टू द पावर 4 एंड 32 क्या है, 2 टू द पावर 5। तो हम लोग लिख सकते हैं, अगेन मैं इसको फिर से नाम ए ही दे रहा हूँ। तो ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर मैं n लिखता हूँ फिर से, सच दैट n जो होगा आपका वो हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 1 और ये 5 तक होगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया। तो टोटल ये 1 से n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5। 2 टू द पावर 1 क्या होगा, 2 होगा। 2 टू द पावर 2 क्या होगा, 4 होगा। 2 टू द पावर 3 क्या होगा, 8 होगा। 2 टू द पावर 16 4 क्या होगा, 16 होगा। एंड 2 टू द पावर 5 क्या होगा, 32 होगा। तो सारे एलिमेंट्स कवर हो गए, हमने लिख लिया ये। अगला एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ओके, तो यहाँ ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है E इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल द एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। मतलब हमें ऐसे साल में 12 महीने होते हैं, तो उन 12 मंथ्स में से हमें ऐसे मंथ्स की लिस्ट बनानी है जिसमें 31 डेज ना होते हों। तो हम लोग शुरू करते हैं जनवरी से, है ना। तो E इज इक्वल टू हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ ये नहीं कहा गया है कि अच्छा रिपीटेशन तो इसमें वैसे भी नहीं होगा, ओके। तो लिखिए जैसे जनवरी पहला महीना है, बट जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो ये यहाँ नहीं आएगा। फरवरी उसके बाद आता है, तो उसमें 28 या 29 दिन होते हैं, तो फरवरी को हम लोग लिख सकते हैं फरवरी,
ओके। मार्च में 31 डेज होते हैं तो वो नहीं आएगा यहाँ पे। फिर अप्रैल में 30 डेज ही होते हैं। मई नहीं हो सकता है, जून होगा। जुलाई और अगस्त दोनों में 31 डेज होते हैं तो वो इस सेट का पार्ट नहीं होंगे। फिर सितंबर, अक्टूबर में 31 डेज होते हैं और लास्ट एलिमेंट जो होगा वो नवंबर में जो 30 डेज ही होते हैं। और दिसंबर में क्या है, 31 डेज होते हैं तो वो अगेन इस सेट का पार्ट नहीं होगा। ईजी, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब एक और क्वेश्चन है बी, इसको भी हमें इसके सारे एलिमेंट्स में लिखने हैं। तो बी इज अ सेट ऑफ ऑल द एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स लाइज बिटवीन -12 एंड 9/2। तो पहली बात कि हमें जो सेट होगा बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो इंटीजर्स होंगे। ये देखिए, ये जो है -12 जो है वो इंटीजर नहीं है और 9/2 भी इंटीजर नहीं है। तो इन दोनों के बीच के एलिमेंट्स इंटीजर्स क्या क्या हो सकते हैं? -5 से आप आएंगे तो उसके बाद का पहला इंटीजर क्या होगा? 0, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। उसके बाद का जो अगला इंटीजर है 5, वो 9/2 से बड़ा है क्योंकि 9/2 क्या है? 4.5। ओके, तो हमने यहाँ क्लोज कर दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा, हमने बना लिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। सो हम लोग आगे और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो आई सजेस्ट यू गो थ्रू दिस lecture very patiently and do the examples as they are done in the lecture along with your textbook। आप उसमें से भी करते रहें एग्जाम्पल। हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट पे समझने पे हमारा ज़्यादा एम्फेसिस होगा। ओके, सो आई होप you have understood the concept. Okay, so be with the channel and I suggest you subscribe the channel so that आगे आने वाली वीडियोस में आप लोग देख पाएंगे कि क्या होता है। थैंक यू। हम लोग बहुत जल्दी ही अगले किसी वीडियो के साथ आएंगे। ओके, राइट, एंड हैव अ हैप्पी स्टडी।